जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम गौरी शंकर गुप्ता है और हम डिस्कस कर रहे हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल। और इस इम्प्रॉपर इंटीग्रल में आज हम डिस्कस करने वाले हैं एग्जांपल्स ऑफ गामा फंक्शन। दिस इज लेक्चर नंबर 10। नाउ विल डिस्कस द एग्जांपल्स ऑफ गामा फंक्शन। बट उसको डिस्कस करने से पहले हम क्या करते हैं, पहले एक बार गामा फंक्शन की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो गामा फंक्शन में एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल लिखते हैं हम, गामा एन इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू माइनस टी रेज टू एन माइनस वन डी टी। तो ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल को ही हम गामा एन से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, यहाँ पर टी रेज टू एन माइनस वन लिखा है, तो यहाँ पर जो भी आपका एन होगा वही एन आपको गामा के सफिक्स में लेके जाना है और वही हमारा आंसर होगा। नाउ लुक एट दिस एग्जाम्पल, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू माइनस रूट एक्स फोर्थ रूट ऑफ एक्स डी एक्स। तो अगर आपको गामा एन का फॉर्म याद होगा तो गामा एन का फॉर्म कैसा है, दैट इज इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी जो अभी हमने देखा, ई रेज टू माइनस टी एंड टी रेज टू एन माइनस वन डी एक्स। ये गामा एन का फॉर्म है, दिस इज इक्वल्स टू गामा एन। तो देखो यहाँ पर यहीं से आपको आइडिया मिलना चाहिए कि आपको यहाँ पर कुछ सब्स्टिट्यूशन लेना पड़ेगा। डायरेक्टली जो फॉर्म दिया है उस फॉर्म का नहीं है, वो सब्स्टिट्यूशन क्या है। देखो हमें गामा एन इस फॉर्म का चाहिए, यानी हमारा एग्जाम्पल कुछ इस स्टैंडर्ड फॉर्म का होना चाहिए, बट इस तरह का नहीं है। देखो ई का पावर माइनस है, यहाँ भी माइनस है, बट देखो यहाँ पर टी की जगह पे क्या लिखा है, रूट एक्स। तो हम उसी को एज अ सब्स्टिट्यूशन ले लेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, रूट एक्स इक्वल्स टू टी, ये सब्स्टिट्यूशन ले लेंगे। सो लेट रूट एक्स इक्वल्स टू टी। तो ये क्या इंप्लाई करेगा, आपका एक्स क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर। सो व्हेन यू डिफरेंशिएट बोथ साइड, सो डी एक्स क्या हो जाएगा, 2t dt। नेक्स्ट, जब आपका x 0 है तो वो क्या इंप्लाई करेगा, t भी 0 हो जाएगा, और जब x इन्फिनिटी है तो t क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। तब अब आपका एग्जाम्पल कैसे चेंज हो गया, देखो ये एग्जाम्पल कैसा लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी। देखो e का पावर माइनस रूट x का मतलब क्या होता है, x का पावर 1/2। नाउ हियर दे वर राइटिंग फोर्थ रूट ऑफ x। फोर्थ रूट ऑफ x का मतलब होता है x का पावर 1/4 इंटू डी एक्स। हम इसी में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखो इंटीग्रेशन की लिमिट तो एज इट इज ही रहने वाली है, दैट इज 0 टू इन्फिनिटी। यहाँ भी 0 से इन्फिनिटी है, t में भी 0 से इन्फिनिटी है। नाउ ई रेज टू, देखो यहाँ पर x लिखा है, तो x की जगह पे हमें क्या रखना है, टी स्क्वायर। तो नेगेटिव एज इट इज x की जगह पर लिखेंगे हम टी स्क्वायर, और उसका पावर क्या है, 1/2। सो वी विल राइट 1/2 एज इट इज इनटू, देखो यहाँ पर फिर से x है और x की जगह हमें क्या लिखना है, टी स्क्वायर, और x का पावर 1/4 है तो टी स्क्वायर का पावर हो जाएगा 1/4। dx को किससे रिप्लेस करोगे, dx को रिप्लेस करेंगे हम 2t dt से। सो 2t dt। तो इसको देखो अब क्या हो रहा है, ये 2 को आप क्या करो, बाहर ले लो। मैं थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूँ, ये जो 2 है उसको बाहर ले लो इंटीग्रेशन के। सो 2 टाइम्स इंटीग्रेट 0 टू इन्फिनिटी, देखो e का पावर, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो e का पावर माइनस t आ गया, जो हमें यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म में चाहिए था। ठीक है, नाउ देखो 2 2s आर 4, तो यहाँ पर t का पावर क्या बचा, 1/2 इनटू यहाँ पर एक t और बच रहा है, t dt। सो नाउ विल सिंप्लीफाई फर्दर, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इक्वल्स टू 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू माइनस टी। टी का पावर क्या हो गया, यहाँ पर 1/2 और यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1, तो ये हो गया 1/2 प्लस 1 dt। सो दिस इक्वल्स टू 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू माइनस टी। देखो t रेज टू हो गया ये 3/2 dt। नाउ कंपेयर योर एग्जाम्पल विद द स्टैंडर्ड फॉर्म। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, गामा एन का। मैं फिर से यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ताकि आप इजीली समझ पाओ। फर्स्ट एग्जाम्पल अगर आपने समझ लिया तो बाकी के इजी रहेंगे आपके लिए। देखो गामा एन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू माइनस टी रेज टू एन माइनस वन डी टी, इस फॉर्म का होना चाहिए। देखो हमारे पास क्या क्या है यहाँ पर, ई रेज टू माइनस टी, तो यहाँ भी ई रेज टू माइनस टी है। यहाँ पर देखो टी का पावर एन माइनस वन है और हमने लिखा है टी का पावर 3/2, तो हमने एन माइनस वन की जगह क्या रखना है, 3/2। तो उससे आपको एन पता चलेगा कि एन क्या लेना है, तो आपको n माइनस वन की जगह क्या रखना है, 3/2। तो यहाँ से आपको n पता चलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, 3/2 प्लस 1 दैट इज 5/2। तो इस फॉर्म लिखने के लिए आपको n क्या लेना पड़ेगा, 5/2।
तो अब मैं इसको अपना एग्जाम्पल फिर से रीराइट करता हूँ। इसको मैं नाम देता हूँ 1। नेक्स्ट स्लाइड में रीराइटिंग इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 को हम लिखते हैं दिस इक्वल्स टू, देखो इक्वेशन 1 क्या है, ये पूरा का पूरा मैं कॉपी कर रहा हूँ। सो इट इज 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू माइनस टी। देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, ये 3/2 को मैं लिख रहा हूँ। देखो n-1 फॉर्म में लिखना है, जहाँ पे n क्या लेना है हमें 5/2। तो मैं ये 3/2 को ऐसे लिख सकता हूँ टी रेज टू 5/2 माइनस 1, ये 3/2 ही हुआ ना। और 5/2 कैसे लेना है वो हमें मैंने अभी पीछे निकाल के बताया, n कैसे निकालना है। तो अब आपका एग्जाम्पल कैसा हो गया, इस फॉर्म का हो गया जिस फॉर्म में हमें चाहिए था। यानी किस फॉर्म का चाहिए था हमें, गामा n फॉर्म का चाहिए था। गामा n क्या था, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू माइनस टी रेज टू n-1 dt, ऐसा होना चाहिए। तो इसमें जो भी आपका n होता है वही आपका आंसर हो जाएगा गामा n में। हमारा n क्या है 5/2, तो हमारा आंसर क्या आएगा, इसको मैं फिर से ग्रीन में ही लिखता हूँ। हमारा आंसर क्या आएगा, देखो 2 तो एज इट इज में रख रहा हूँ, ये 2 एज इट इज रख रहा हूँ। इस पूरे इंटीग्रल का आंसर क्या आएगा, दैट इज गामा n। और हमारा n क्या है 5/2, तो इसका आंसर क्या आएगा गामा ऑफ 5/2। सो 2 टाइम्स गामा 5/2 की वैल्यू क्या होती है। देखो अगर आपको वैल्यू नहीं याद है गामा 5/2 की, तो 9th लेक्चर में मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है हाउ टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ गामा 5/2। तो आप उसमें देख लेना लेक्चर नंबर 9, इससे पहले वाला लेक्चर है। तो उसमें गामा की वैल्यूज कैसे निकालते हैं वो मैंने बताया हुआ है, आप उसमें देख लेना। मैं यहाँ पर डायरेक्टली वैल्यू यूज कर रहा हूँ। गामा 5/2 की वैल्यू होती है 3/4 रूट पाई, 3/4 रूट पाई। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 2s are 4, तो ये हो जाएगा 3/2 रूट पाई। सो दिस इज व्हाट आवर आंसर। गामा 5/2 की वैल्यू के लिए आप मेरा प्रीवियस 9th लेक्चर देख लेना, लेक्चर नंबर 9। सो आई होप आपको सब्स्टिट्यूशन की क्लियरिटी यहाँ पर हो रही है कि आपको सब्स्टिट्यूशन लेना क्या है। इसमें मेन टास्क सब्स्टिट्यूशन का ही है, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट यू हैव टू अंडरस्टैंड। ठीक है, यहाँ पर भी देखो ये एग्जाम्पल क्या लिखा है, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी। देखो मैं e का पावर पहले लिख रहा हूं, तो e का पावर माइनस, देखो यहां पर क्या लिखा है क्यूब रूट ऑफ x, मतलब x का पावर 1/3 इंटू यहां पर क्या लिखा है रूट x का मतलब होता है x का पावर 1/2 dx। देखो ये रहा हमारा एग्जाम्पल। अब हमें हमारा एग्जाम्पल किस फॉर्म में चाहिए था, गामा n फॉर्म में लाना है इसको। गामा n कैसा है, लुक एट हियर, यहीं से आपको सब्स्टिट्यूशन का आइडिया आएगा। इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू माइनस टी रेज टू n-1 dt इस फॉर्म का है। तो यहाँ से आपको सब्स्टिट्यूशन कैसे पता चलेगा, देखो e के पावर से यहाँ पर t की जगह पे देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है क्यूब रूट ऑफ x। तब आपको क्या करना है, यही क्यूब रूट ऑफ x को ही आपको t लेना है। ठीक है, तो ये क्या इंप्लाई करेगा, दोनों तरफ क्यूब लोगे तो x इक्वल्स टू टी क्यूब हो जाएगा। सो व्हाट दैट इम्प्लाइज dx इक्वल्स टू 3t² dt। देखो इंटीग्रेशन की लिमिट में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, जब भी आप x0 लोगे तो आपको t0 मिलेगा, और x इन्फिनिटी लोगे तो आपको t भी इन्फिनिटी मिलेगा। आपका एग्जाम्पल देखो अब कैसे चेंज हो रहा है, ये जो ग्रीन वाला एग्जाम्पल लिखा है उससे देखो अब आपका इंटीग्रेशन कैसे चेंज होगा। तो मैं यहाँ पे पेन चेंज कर देता हूँ, तो दिस इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी। देखो e का पावर यहाँ पर देखो, e का पावर यहाँ पे क्या है माइनस, तो मैं माइनस लिख रहा हूँ। फिर से यहाँ पर है x, तो x की जगह पे अपने को क्या लिखना है t क्यूब, तो मैं लिख रहा हूँ t क्यूब। देखो x का पावर अभी भी 1/3 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/3 इंटू ये यहाँ पर फिर से x है, तो x की जगह पर हम लिखेंगे t क्यूब, और उसका पावर 1/2 है, सो वी विल राइट 1/2। उसके बाद dx है, और dx को हम किससे रिप्लेस करेंगे, 3t² dt से रिप्लेस करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा इसका सिंप्लीफिकेशन, ये 3 को आप बाहर ले लो, मैं यहाँ पे पेन चेंज कर रहा हूँ, 3 को आप बाहर ले लो। सो 3 टाइम्स इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू माइनस, ये 3 कैंसिल हो जाएगा तो माइनस टी। यहाँ पर देखो t का पावर कितना हो जाएगा 3 इंटू 1/2, तो t का पावर हो गया 3/2। यहाँ पर t का और दो पावर है, t² है यहाँ पर, तो ये +2 हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा dt।
So when you simplify further, it is what? This equals to 3 times integral 0 to infinity e raised to minus t. t का पावर कितना हो जाएगा? 7/2 dt. तो अब अगर अपने स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ फिर से कंपेयर करूँ इसको, तो देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या दिया है, यहाँ पर देखो ये गामा एन स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या दिया है, फिर से इसको देखो ई रेस टू माइनस टी वो हमारे पास है टी का पावर एन माइनस वन, टी का पावर इसको एन माइनस वन फॉर्म में लिखना है हमें, है ना। तो यहाँ पर देखो एन माइनस वन फॉर्म में कैसे लिखोगे, तो एन माइनस वन की जगह पे आप 7/2 ले लो, तो यहाँ से आपको एन पता चल जाएगा कि एन क्या लेना है। तो एन क्या हो जाएगा 7/2 प्लस 1 दैट इज 9/2। तो आपको एन क्या लेना है 9/2। तो एन माइनस वन फॉर्म में लिखो इसको। तो अगर आप रीराइट करोगे इक्वेशन को तो इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस टी टी रेस टू, देखो 7/2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 9/2 माइनस 1 dt। तो ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। इसको मैं देखो यहाँ पर इक्वेशन 1 बोल रहा हूँ या स्टार बोल दो इसको, ये स्टार के फॉर्म का हो गया। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर जो भी n होता है वही हम यहाँ पर गामा n लिखते हैं। हमारा n क्या है 9/2, तो हम लिख देंगे गामा ऑफ 9/2। सो 3 टाइम्स गामा 9/2, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आया 3 टाइम्स गामा 9/2। गामा 9/2 की वैल्यू मैंने प्रीवियस वाले लेक्चर में ऑलरेडी निकाल के दी है, तो हम यहाँ पर उसको नहीं रखेंगे। मैं गामा 9/2 की वैल्यू डायरेक्टली यहाँ पर रख दे रहा हूँ, दैट इज 105/16 रूट पाई। तो ये हो जाएगा 315/16 रूट पाई। आप मेरा प्रीवियस वीडियो जरूर देख लेना गामा की वैल्यू निकालने के लिए। सो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ रहा है। तो आप इसमें देखो ट्राई करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट काइंड ऑफ सब्स्टिट्यूशन वी हैव टू टेक ओवर हियर। सो इफ यू रीराइट योर इक्वेशन इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी, देखो मैं ई का पावर पहले लिख रहा हूँ ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स का पावर 4dx, और हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है गामा एन का, ये हमारा एग्जाम्पल है। हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है गामा एन का, दैट इज इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस टी टी रेस टू एन माइनस 1 dt, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो यहाँ से कंपैरिजन करोगे तो आपको क्या पता चलेगा कि आपको t की जगह पे क्या लेना है एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर की जगह पे आपको क्या लेना है t लेना है। सो व्हाट दैट इंप्लाइज x इज व्हाट रूट t। ओके, व्हेन यू डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, सो dx इज व्हाट रूट t का डेरिवेटिव क्या होता है 2 रूट t dt। ओके, लिमिट में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, जब भी x 0 है तो t 0 होगा, और जब भी x इंफिनिटी है तो आपका t भी इंफिनिटी होगा। ओके, चलो हम हमारा एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। तो अभी एग्जांपल क्या हो जाएगा, मैं यहीं से लिखना स्टार्ट करता हूँ। इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस, देखो ये एक्स स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर को हमने क्या लिया है टी लिया है, एक्स स्क्वायर की जगह पे टी लिया है तो यहाँ लिख दो टी। उसके बाद देखो x का पावर 4 है, x हमारा क्या है व्हाट इज अवर x, x की जगह पे रूट टी लिखना है, तो x की जगह पे रूट टी को हम t का पावर 1/2 लिख सकते हैं, और इसका पावर भी 4 है तो मैं लिख देता हूँ 4 पावर। उसके बाद dt है, तो dt को आप सॉरी उसके बाद dx है, यहाँ पर x आना चाहिए, dx है तो dx को आप किससे रिप्लेस करोगे 1/2 रूट टी dt, तो मैं इसको रिप्लेस कर रहा हूँ 1/2 रूट टी dt, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी, मैं इसको ऐसे कर दे रहा हूँ। सो ई रेस टू माइनस टी, देखो टी का पावर क्या हो गया 2 2 4 4, तो यहाँ पर मिलेगा 2 स्क्वायर, ये जो 2 है उसको आप बाहर लिख दो 1/2, और यहाँ पर देखो रूट टी डिनोमिनेटर में तो उसका टी का पावर 1/2 है तो वो ऊपर जाएगा तो -1/2 और ये हो जाएगा dt। सो हियर वी हैव 1/2 इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस टी, 2 2 4 4, 4 में से गया तो ये कितना हो जाएगा 3, सो ये आपको मिलेगा t का पावर 3/2 dt। नाउ अगेन कंपेयर योर एग्जांपल विद द स्टैंडर्ड फॉर्म, देखो ये रहा हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म गामा n का, उसके साथ अपना एग्जांपल कंपेयर करो, इसको कंपेयर करो। तो दोनों तरफ e रेस टू माइनस टी है, यहाँ भी e रेस टू माइनस टी है। देखो t का पावर हमें n-1 फॉर्म में लिखना है, तो ये t का पावर क्या है 3/2, तो n-1 की जगह देखो यहाँ पर इसको n-1 फॉर्म में लिखोगे तो यहाँ से पता चलेगा n-1 कितना आ रहा है आपका 3/2 आ रहा है, तो आपका n क्या लेना है आपको दैट इज 3/2 प्लस 1, तो ये क्या लेना है आपको 5/2। सो व्हेन यू रीराइट योर इक्वेशन 1/2 इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस टी, तो मैं t रेस टू 3/2 को t रेस टू 3/2 ना लिख के t रेस टू 5/2 -1 dt लिखता हूँ।
5/2 माइनस 1 3/2 ही होता है। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इसकी जगह मुझे गामा एन रिप्लेस करना है। अब अगर आप अपना एग्जाम्पल देखोगे, ये इतना पार्ट देखोगे, तो जो गामा एन फॉर्म में चाहिए था वो हमें मिल गया। यहाँ पर आपने एन क्या लिया है 5/2, तो इसका आंसर क्या आएगा, देखो 1/2 तो पहले से ही था, सो राइट डाउन 1/2, और ये पूरे एक्सप्रेशन की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, गामा ऑफ 5/2, ठीक है, क्योंकि गामा एन की तो जो भी आपका एन होता है वही हम गामा के सफिक्स में लिखते हैं। यहाँ पर 5/2 है तो गामा के सफिक्स में 5/2 लिखेंगे। तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा, सो दिस इक्वल्स टू, हमें क्या मिला 1/2 गामा 5/2। गामा 5/2 की वैल्यू वो भी मैंने प्रीवियस वाले लेक्चर में ऑलरेडी निकाल के दी है, दैट इज 1/2 गामा 5/2 इज 3/4 रूट पाई। तो ये कितना हो जाएगा 3/8 रूट पाई। सो दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा है सब्स्टिट्यूशन कैसे लेना है। आप ये एग्जांपल में खुद से सोच सकते हो, what kind of substitution we have to take over here. Now if you observe the standard form of gamma n, that is integral 0 to infinity e raised to minus t raised to n minus 1 dt. Now when you compare your example with this form, तो देखो आपको t यहाँ पर x raised to 4 की जगह पे क्या लेना है, t लेना है। Okay, so here you have to begin with taking let x raised to 4 is t. So what that implies, what is your x? Your x is t raised to 1/4. Now what is the derivative when you differentiate both sides? So it is 1/4 t raised to 1/4 minus 1, that is minus 3/4. It is dt. Now limit will remain as it is. When you take x 0, that will implies t is 0. जब आप x infinity ले रहे हो तो आपका t भी क्या आएगा, infinity आएगा। Now अपना example लिखो। Now when you start with your example, so it is what, integral 0 to infinity e raised to minus, now instead of x raised to 4 what we will write now, x raised to 4 is t, so we will write t now. Next, now dx is replaced by what, dx is replaced by this quantity, that is 1/4 times t raised to minus 3/4 dt. Now rewrite your equation. So take 1/4 outside the integral, so we have integral 0 to infinity, now e raised to minus t, and I have t raised to minus 3/4 dt. Now if you compare your example with the standard form, now we have e raised to minus t over here, e raised to minus t over here. Now here we have n minus 1, n minus 1 form we will require। आपको n-1 फॉर्म चाहिए, तो यहाँ पर देखो n-1 की जगह -3/4 लिखा है, तो आप क्या करो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये n-1 की जगह पे क्या लिखा है -3/4, तो यहाँ पर आपको n क्या मिलेगा -3/4 प्लस 1, दैट इज 1/4। तो आप क्या करो 1/4 इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू माइनस टी, ये t रेज टू -3/4 को n-1 फॉर्म है, जहाँ पे n क्या मिला हमें 1/4, सो 1/4 माइनस 1 dt, 1/4 माइनस 1 -3/4 ही होता है। अब हम इसको इस फॉर्म में इसलिए लिख रहे हैं बिकॉज यू विल गेट द वैल्यू, दिस होल एक्सप्रेशन इज व्हाट इज दिस होल एक्सप्रेशन, कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या हो गया आपका, जो भी आपका n होता है उसी को आप गामा के सफिक्स में लिख देते हो, तो यहाँ पर आपका n क्या है 1/4, सो वी विल राइट दैट एक्सप्रेशन इन सफिक्स ऑफ गामा, दैट इज 1/4 गामा 1/4। सो दिस इज व्हाट आवर फाइनल आंसर। इसको यहीं पर रख देना है, यहीं पर स्टॉप कर देना है। Now look at this example also. We have to evaluate the following improper integral, that is integral 0 to infinity e raised to minus x square under root x cube dx. Now try to identify what kind of substitution we have to take over here. Now if you rewrite your example, it is something like this. देखो integral 0 to infinity e raised to minus x square. Now cube under root x cube means what, x raised to, root means what, 1/2 power, and here it is x cube. So it is 3/2 dx. Now when you compare your example with the standard form of gamma, so gamma n का standard form क्या है, integral 0 to infinity, that is e raised to minus t raised to n minus 1 dt. Okay, so here you will get idea about this substitution, what kind of substitution we have to take. So instead of x square we have to take t over here.
So we'll begin with the substitution. Let x square is t. So what that implies, x is root t. Okay, so that implies dx is 1 upon 2 root t dt. Okay, so a limit will remain as it is. Whenever x is 0, t is 0. When x is infinity, that implies t is also infinity. Now when you begin with your example, so it is integral 0 to infinity e raised to minus. Instead of x square, I can write t now. So e raised to minus t. Now what is your x? Your x is root t. So write down root t. Now x raised to, we have 3 by 2. So write down 3 by 2. Now we replace your dx also. Dx is replaced by what? This is 1 by 2 root t dt. So it is 1 by 2 root t dt. Okay. Now simplify further. So ये 1 by 2 को आप बाहर ले लो, तो 1 by 2 इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू माइनस टी. देखो root t means t raised to 1 by 2. So here you will get total power 3 by 2 into 1 by 2, that is 3 by 4. Now we have root t in the denominator also. So if you उसको ऊपर लेके जाओगे तो वो क्या हो जाएगा, t का पावर माइनस 1 by 2 वो ऊपर जाएगा. So dt हो जाएगा. So it is 1 by 2 इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू माइनस टी. तो यहाँ पर t का पावर क्या मिलेगा, 3 by 4 माइनस 1 by 2. 3 by 4 माइनस 1 by 2, इसका एलसीएम 4 आएगा. सो इट इज 3, 2 2s are 4, सो इट इज 1 by 4. तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, t का पावर 1 by 4 dt. तो आप यहाँ पर क्या करो, देखो अब अपना एग्जाम्पल स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ अगर आप कंपेरिजन करोगे तो यहाँ पर देखो n-1 की जगह पे क्या मिल रहा है आपको, 1 by 4 मिल रहा है. तो आपको n क्या मिलेगा, तो मैं उसको नेक्स्ट स्लाइड में कैलकुलेट कर रहा हूँ. n-1 की जगह 1 by 4 लिखा है, तो आपको n क्या मिलेगा, 1 by 4 plus 1, that is 5 by 4. तो आपको n क्या लेना है, 5 by 4. सो व्हेन यू रीराइट योर एक्सप्रेशन नाउ, इसको फिर से लिखो, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू माइनस टी. तो मैं 1 by 4 को देखो अब कैसे लिख रहा हूँ, हमें n क्या मिला, 5 by 4. तो n-1 that is 5 by 4 minus 1. ठीक है, ऐसा हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम ये पूरे इम्प्रॉपर इंटीग्रल को अब हम गामा n से रिप्लेस करने वाले हैं. तो ये क्या हो जाएगा, दिस इक्वल्स टू 1 by 2. यहाँ पर n क्या है आपका, 5 by 4. ओके, तो इसको हम क्या लिखेंगे, गामा ऑफ 5 by 4. इफ यू कंपेयर योर एग्जांपल विद द स्टैंडर्ड फॉर्म, तो जो भी हमारा n होता है उसको गामा के सफिक्स में लिखते हैं. तो हमारा यहाँ पर n 5 by 4 है, तो इसका आंसर आएगा गामा 1 by 2 गामा 5 by 4. इसमें आप चाहो तो फर्दर सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो. देखो हमारा आंसर क्या है, 1 by 2 गामा 5 by 4. देखो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, दैट इज गामा n+1 इज n टाइम्स गामा n. ओके, तो अगर आपको गामा 5 by 4 निकालना है तो गामा 5 by 4 इज 1 by 4 plus 1, दैट इज 1 by 4 गामा 1 by 4. देखो गामा 1 by 4 plus 1, दैट इज योर गामा 5 by 4. So you can replace your gamma 5 by 4 as gamma 1 by 4 gamma 1 by 4. तो मैं गामा 5 by 4 की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, that is 1 by 4 gamma 1 by 4. So you can rewrite that as 1 by 8 gamma 1 by 4. तो ये भी आप लिख सकते हो. तो ये आपका फाइनल आंसर है. आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया. सब्स्टिट्यूशन किस तरह से लेना है वो इम्पोर्टेंट है. अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म याद है गामा एन का, so you can understand what kind of substitution we have to take over here. और स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने का ट्राई करो. ट्राई टू आइडेंटिफाई व्हाट इज योर n, so that you can rewrite your expression in terms of gamma n. So I hope आपको ये लेक्चर समझ में आया. थैंक यू एवरीवन.